नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई और 14 शव पोस्टमार्टम के लिए जा चुके हैं। अब तक आपको बता दें, हालांकि प्रशासन ने मौत का या घायलों की संख्या को लेकर कोई भी अभी जानकारी स्पष्ट नहीं दी है। भगदड़ के बाद से प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है वो रद्द कर दिया है। संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की है। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और इनमें से घायलों को मृतकों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। एंट्री बंद कर दी गई है। प्रयागराज में भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। और लगातार हम हर एक अपडेट कुंभ से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है। इसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालु कल ही शहर में मौजूद थे और उन्होंने स्नान किया। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ के तकरीबन श्रद्धालु डुबकी लगाने की संभावना है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को 5.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो है मौनी अमावस के दिन उस वक्त जो है रात लगभग 2 से 2:30 बजे भीड़ अचानक बढ़ गई और संगम तट जाने वाले रास्ते पर जो है कहीं संगम तट के आसपास भगदड़ हो गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर बताई जा रही है। और घायल श्रद्धालुओं को यहाँ पर सेक्टर 2 में जो हॉस्पिटल बनाया गया था अस्थायी, उसमें भर्ती कराया गया। उसके बाद उनकी हालत कहीं न कहीं गड़बड़ देखते हुए एसआरएम भर्ती कराया गया है। कहीं न कहीं रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में लगभग 50 एम्बुलेंस यहाँ महिला परिषद संगम रूट पर जो है यहाँ आने की जो है सूचना मिली, यहाँ देखी गई। और कहीं न कहीं मेला को देखते हुए, भगदड़ को देखते हुए जो शाही स्नान है उसको स्थगित कर दिया गया। जो संतों का जो स्नान होना था उसको स्थगित कर दिया गया, रूट को डायवर्जन कर दिया गया। जहां पर संगम स्नान कराने के बजाय गंगा में लोगों को स्नान कराया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ प्रयाग। और ये तस्वीरें महाकुंभ नगर से लगातार कुंभ में कल हुई घटना की जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं हृदय विदारक हैं, क्योंकि ये रात तकरीबन 1 या 2 बजे के करीब ये भगदड़ मची, जिसमें अभी तक आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भगदड़ में कुछ जनहानि हुई है। लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी संभव कोशिश हो सकती है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं इस अस्पताल में जो लोग हैं जिस भगदड़ में घायल हुए थे वो मौजूद हैं और एम्बुलेंस लगातार 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाई गई। आज चूंकि मौनी अमावस्या है और ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु, जिसकी तकरीबन संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है, वह पहुंच रहे हैं और संगम तट पर डुबकी लगाना चाह रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलत अफवाह या फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई फैलाई गई अफवाह यहाँ पर कोई बगड़ा हादसे को जन्म दे सकती है। ऐसे में प्रशासन कोई चूक नहीं चाहता। यहाँ पर हर एक व्यवस्था जो एक हो सकती है वो करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ ना आए, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। हर एक मुमकिन योगी सरकार का प्रशासन कर रहा है।
मोदी ने योगी से फोन पर बात करके इस पूरी घटना का संज्ञान भी लिया है कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ एहतियातन के तौर पर अब सरकार कर रही है। आज चूंकि चुनौतीपूर्ण दिन है, आज सभी के लिए काफ़ी चुनौती भरा दिन रहने वाला है। योगी सरकार, उनके प्रशासन, जो वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी, सभी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा ही तनावपूर्ण रहने वाला है। और आज का जो दिन है वह पूरे महाकुंभ के लिए एक चुनौती है। आप ये दृश्य देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना ये शोध का विषय है। लगातार जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी इस पर शोध कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और इनको मैनेज करना वाकई बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। यहाँ पर जो पहुंच रही जनता है उसे भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है। सिर्फ पुलिस प्रशासन या फिर कुछ लोगों के करने मात्र भर से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी सहयोग देना होगा। जो प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, नियमों का पालन करना होगा, किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत रखना होगा। जो तमाम एक गाइडलाइंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी होगी, तभी आप अच्छे से दर्शन आप खुद कर सकते हो और दूसरों को भी करने दे सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, फिर भी एक आम नागरिकों की जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है कि वह किसी भी अफवाह में ना आए, अपने और अपनों की सुरक्षा करें। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दीपेंद्र सिंह, हमारे सहयोगी। दीपेंद्र, अभी वास्तविक स्थिति की अगर बात करें तो क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त? देखिए, बात की जाए महाकुंभ की तो आज करोड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 10 लाख से अधिक लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। लेकिन बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक हादसा हो गया जिसमें भगदड़ मच गई थी और कई श्रद्धालु घायल है। अभी जो हताहत है उसकी प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो बाहर से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जगह जगह रोक दिया गया है। कई स्टेशनों पर भी रोका गया है जिससे वो श्रद्धालु जो महाकुंभ में प्रवेश करते हैं वो ना पाए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार जो प्रशासनिक अमला जो प्रशासनिक अधिकारी है वो रहे हैं। बिल्कुल दीपेंद्र, कल हुए हादसे के बाद से पब्लिक में क्या रिएक्शन है? क्या लोग डरे हुए हैं या नहीं, या फिर भीड़ उसी तादाद में उसी संख्या में बस बढ़े जा रही है? क्योंकि यहाँ पर देखें, कल का जो हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने सबक लिया होगा, लेकिन जनता को भी सबक लेना होगा। क्योंकि कोई भी अफवाह अगर उड़ाई जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी उनके बीच में फैलाई जाती है जो कि गलत है, तो ऐसे में भगदड़ ना मचाएं, बल्कि संयम से रहें और अपने दायित्वों का, नियमों का जो पालन है वहां पर करें। क्योंकि सिर्फ प्रशासन के अकेले करने से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से भी सरकार ने लगातार बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं। महाकुंभ जो प्रशासन है, जिलाधिकारी है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि एक जगह एकत्रित ना हो और भीड़ को इधर उधर करके किसी जगह से अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। लेकिन जो भीड़ है, लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, दूर दराज से कई प्रदेश से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक विदेशों से भी लोगों का यहाँ जमावड़ा है, वह सीधे तौर पर महाकुंभ में प्रवेश कर देगा और सभी लोग संगम रोड पर यह स्नान करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा होते होते बचा है और काफी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। उसके बाद प्रशासनिक अमला जो है अलर्ट हुआ है। लोगों से भी लगातार स्वराज एक्सप्रेस से अपील करता है कि लोग जगह को समझे, संगम रोड पर ये स्नान करें। बहुत सारे
हाथ बनाए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये स्नान करें, जिससे वह भी सुरक्षित रहे और प्रशासनिक अधिकारी है उनका भी सहयोग करना अति आवश्यक है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि अब भीड़ को लेकर क्या कुछ यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं या फिर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि आज जिस तादाद में जो संख्या पहुंच रही है वो बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है उसे मैनेज करना। बिल्कुल, मौनी अमावस्या है और सभी लोग चाहते हैं कि मौनी अमावस्या पर स्नान करें, क्योंकि यह शुभ अवसर करीब 144 वर्षों बाद लोगों को मिला है। तो सभी लोगों में आस्था है और आस्था की डुबकी लगाने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद लगातार ट्रैफिक अलर्ट है। जो बाहर से भीड़ आ रही है उनको रोक दिया गया है, और जो संगम रोड है वहां अस्थायी रूप से स्नान बंद कर दिया गया है, यानी उस पर विराम लगा दिया गया है। जो अखाड़े के लोग हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया और उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, जिससे भीड़ आगे न बढ़े और जो स्थिति है वह नियंत्रण में रहे। जी बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी और जानना चाहूंगा कि आज कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ क्या जो अखाड़ों ने 13 अखाड़े हैं उन्होंने स्नान रद्द कर दिया है अपना कि अमृत स्नान वो नहीं करेंगे, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जो अखाड़े हैं उन्होंने अपना स्नान रद्द करने की मुख्य वजह है भगदड़। उन्हें पता है कि अगर वह भी स्नान कर जाएंगे तो और भी ज्यादा हादसे हो सकते हैं, इसे लेकर उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, जिसकी श्रद्धालुओं ने भी प्रशंसा की है। और जो श्रद्धालुओं की स्थिति है यहाँ पर अभी भी कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में यहाँ पर भीड़ एकत्रित है और लोग जगह जगह घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। ठीक है दीपेंद्र, आपसे मैं और सवाल भी करूंगा, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ पवन जी जुड़ गए हैं महाकुंभ नगर से। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए 13 अखाड़ों ने सहूलियत के लिए या फिर उनसे गुजारिश की गई है प्रशासन की कि अभी फिलहाल के लिए आप अपना स्नान रद्द कर दें आज के दिन, तो उन्होंने रद्द कर दिया आज का स्नान। अब ऐसे में 13 अखाड़ों के स्नान रद्द करने से क्या वाकई फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जब अखाड़ों का स्नान होता है या अमृत स्नान होता है उसमें उनका पूरा जितना भी उन अखाड़े परिषद के जो अमले हैं वो पूरा जो है पूरा एकदम जब उस संगम में स्नान करने के लिए अमृत स्नान के लिए जाता है तो जो आम पब्लिक है उसको काफी परेशानी होती है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से पब्लिक को दूसरे साइड पे मोड़ देता है। उस समय जब ये भीड़ एक साथ चलती है तो उस भीड़ की वजह से बड़ी समस्या होती है। इसी को लेकर के जब 1:30 बजे के बाद जो भगदड़ मची उस भगदड़ से जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं तो प्रशासन या बाकी सभी लोगों ने यह जो है गुजारिश की अखाड़ा परिषद से कि सभी लोग अगर इस स्नान को रोक देंगे तो कम से कम जो ये भीड़ आ रही है, जो ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी तरह से हैंडल करने में आसानी होगी। क्योंकि आज जो मौनी अमावस्या है इसको लेकर के दीपक बताएं कि 26 तारीख से ही लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये आप जो है संगम से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है ये श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। अभी संगम में भगदड़ मच गई है, घटना हुई है, इसके बाद भी इतने श्रद्धालु जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भीड़ की क्या स्थिति? ऐसा है, हम नेपाल से है, ये हिंदू धर्म के आस्थावान से गुजरे हुए है, इसलिए जैसे भी हमें तो स्नान करना ही है। आए हुए जितना भी होगा धैर्य करेंगे, धैर्य से हम जितना धैर्य होगा। आज अभी आपको पता है वहाँ भगदड़ मची है, कुछ लोग देखा एबीपी न्यूज की चैनल से मैंने देखा उसको। अभी 10-12 लोग घायते भी हुए, इतना नहीं है, अभी शांत कर दिया है। अखाड़ा ग्रुप है, उन्होंने शांत कर दिया है कि आराम से श्रद्धालु आएंगे। नहीं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसे में ये जो भीड़ अभी भी लगातार जा रही है तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ कोई समस्या हो सकती है? बहुत ज्यादा अब ये तो है, ये तो सही बात कही आपने। इसका सॉल्यूशन तो ये जो आयोजक टीम है और यहाँ का सरकार है उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए आगे, क्योंकि कुछ कल को बड़ा घटना हो जाए इसकी जिम्मेवारी कौन होगी? इतने पब्लिक को बुला के जो भी होगा इसका जिम्मेवार तो सरकार और ये जो समिति है वो रहेगी हमारे। क्या कहेंगी आप? वहाँ भगदड़ मच रही है और इसके बाद भी आप जाना चाह रही हैं। अब हम जौन भगवान के कृपा से आए हैं उससे चलेंगे, जय होगा।
बिल्कुल दीपक, देखिए ये आस्था का एक महासंगम कह सकते हैं, जिसे लेकर के कुछ भी हो वहां, लेकिन जो इस पहुंचने के लिए उन्होंने मन बनाया वो सभी लोग जाना चाहते हैं। ये लोग नेपाल से थे, क्योंकि इन लोगों की गाड़ियां अगर दूर रोक दी गई हैं, इसके बावजूद भी चाहे यहां से कितना भी है, करीब 10 से 12 किलोमीटर लोग बता रहे हैं कि अभी यहां से वहां संगम तक जाने की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में लोगों के जो मन में आस्था है उसे आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद इतना मोबाइल है लोगों के पास कि सभी के पास इस घटना की जानकारी सबको हो चुकी है लगभग, लेकिन इसके बावजूद भी कभी ये मन में कोई ऐसी भावना नहीं, ऐसा भाव नहीं आ रहा। आप पीछे देख सकते हैं ये जो भीड़ आ रही है, ये जो श्रद्धालुओं की, ये भीड़ लगातार इसी रोड से नहीं, उत्तर प्रदेश से आने वाली जितनी सड़कें हैं प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए, सभी सड़कों पे इसी तरह की भीड़ लगी हुई है। और आज का जो अनुमान है ये 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की है। इसमें भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे श्रद्धालु आज यहां संगम में डुबकी लगाएंगे। इस घटना के बाद से यह मैसेज पूरे देश प्रदेश विश्व में फैला है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात किया है, उनसे हाल जाना है कि यहाँ पर जो लोग उसमें घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बन रही है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसके लिए ट्वीट किया है कि जो घायल हैं उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना किया, और जो मृत हुए हैं उनके शोक संतप्त परिवार वालों के लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा आयोजन है दीपक की, इस आयोजन में जिस तरह का इस बार व्यवस्था बनाई गई थी कि इसमें ऐसा माना जा रहा था कि किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगी। लगातार 13 तारीख से ये महाकुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा था, कल तक का करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके थे। आज का जो आंकड़ा करीब 8 से 10 करोड़ लोग एक साथ, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसी भी ऐसे शहर या किसी एक महानगर की आबादी इतनी नहीं हो सकती है, किसी प्रदेश या किसी देश की आबादी इतनी हो सकती है। ऐसे में यह जो मैनेजमेंट है यहाँ पे भारत में माना जाता है कि जो भी बड़ी चीजें आयोजित होती हैं या होती है धार्मिक लेवल पे, उससे माना जाता है कि भगवान या कोई जो शक्ति है, प्रकृति है, वो नेचर हैंडल करती है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने जो बात किया, जो सभी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके मन में जो भावनाएं हैं, इस घटना के बावजूद भी उन लोगों के मन में ऐसी भावनाएं हैं कि हम संगम आए हैं, हम उसके लिए निकले हैं घर से, तो हम लोग जाएंगे और वहां पर जो है संगम में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि ये आस्था का जो है मामला है, और इसमें कुछ भी हो जाए, सब लोग इसको भी भगवान की एक प्रेरणा या भगवान का एक मंतव्य मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, या छोटी सी समस्या आती तो लोग घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन इस घटना की जानकारी होने के बावजूद भी इस पब्लिक में या किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कोई समस्या है या किसी समस्या से मैं आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। जो श्रद्धालु हैं, अब मैं अभी दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेंद्र से भी सवाल। दीपेंद्र, जिस तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि जो नजदीकी जिले हैं उनसे बैरिकेटिंग करके उन्हें श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है या फिर एक साथ ना भीड़ आए इसलिए उन्हें कम संख्या में निकाला जा रहा है, या फिर कुछ जो जिले हैं पास के उन्हें बिल्कुल ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है कि फिलहाल अब जितने श्रद्धालु आ चुके हैं बस उतने ही आएंगे, आज फिलहाल के लिए बंद रहेगा? दीपेंद्र, दीपेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, ये सवाल आपसे कि जो बैरिकेडिंग की गई है वो रोकने के लिए उन्हें की गई है या फिर कम संख्या में लोग वहां से निकाले जा रहे हैं पर अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं? प्रयागराज संगम में आने के जितने भी रास्ते थे उसमें पहले से व्यवस्था बनाई गई थी, और जितनी भी पुलिस लगाई गई है उसको यह ताकीद किया गया था कि जब जैसी स्थिति होगी उसको कंट्रोल किया जाएगा। इस घटना के बाद से बहुत सारे वाहन बिल्कुल रोक दिए गए हैं, वाहन नहीं जा रहे हैं। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये लखनऊ और कानपुर के तरफ से आने वाली ये रोड है, इस रोड पे भी वाहन इस समय रोक दिए गए हैं। सिर्फ पब्लिक पैदल चल रही है जो श्रद्धालु हैं। लेकिन इस घटना के बाद भी जो लोग आ रहे हैं उनके मन में पूरी तरह से श्रद्धा का भाव है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, क्या ये जो घटना हुई है अभी प्रयागराज संगम में, इसके बाद भी श्रद्धालु जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई और घटना या दुर्घटना बढ़ सकती है? जिसके मन में श्रद्धा का भाव हो उनके लिए दुर्घटना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने माँ गंगा के चरणों में स्पर्श करने का और वहां दर्शन करने का जो उन्होंने अपने मन में ठाना है, उनके मन में ना कोई डर है, ना किसी प्रकार के उनके मन में कोई झिझक है, और वो माँ गंगा के आशीर्वाद से, संगम के आशीर्वाद से वो दर्शन करना चाहते हैं, और उनको निश्चित रूप से दर्शन होगा और अच्छा स्नान होगा।
इसके लिए जिन्होंने ठाना है उनको दर्शन पाना है। नहीं, क्या लग रहा है जिस तरह की भीड़ आ रही है, जब आज जो मौनी अमावस्या है इसे लेकर के कितनी संख्या में भीड़ आ सकती है और श्रद्धालुओं का भाव किस तरह से? आज का मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 करोड़ लोग दर्शन करेंगे। उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और ये एक अच्छी बात है जो हिंदू धर्म के हिंदुत्व को दिखाती है कि उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, ना दुर्घटना से ना उनको किसी बात से। और मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपार विश्वास किया योगी जी और मोदी जी के ऊपर, वो निश्चित रूप से श्रेय के पात्र हैं और उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इलाहाबाद आए और सभी को उनका स्वागत है। बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ संगम पर पहुंच रहे हैं या जो लोग अभी रास्ते में हैं या घरों से निकलना चाहते हैं, उनके भी मन में किसी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं है। बिल्कुल सही कहा पवन जी, यहाँ पर आस्था के आगे सब कुछ फीका नजर आ रहा है। बिल्कुल आस्था के आगे चाहे कोई हादसा हो चाहे कोई और वजह हो, उन्हें अधिक है वो उस पर कि वह आस्था से डुबकी लगाएंगे और सब कुछ जो रक्षा है वो ईश्वर करेंगे और बाकी रही बची वो योगी और मोदी की सरकार करेगी। लोगों का यही सोचना है और ये अच्छी बात भी है कि आस्था पे इतना यकीन है। पर हाँ, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जितना सपोर्ट कर रहा है, लोगों को भी उन्हें उतना ही सपोर्ट करना चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन वहां पे बनाए रखना चाहिए, तो सबके भी दर्शन हो सकते हैं, सबके वहां पर संगम में जाके सब डुबकी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आज सब कुछ कुशल मंगल हो और सब लोग अच्छे से स्नान कर सकें। पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए।